नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम वाईफाई में। भाइयों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान और मैं 5-6 दिन से कोई वीडियो नहीं ला पाया क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं चल रही थी। तो आज मैंने जैसे तैसे करके एक वीडियो तैयार करने की सोची है। तो सभी भाई इसको अपना सपोर्ट दीजिएगा, समर्थन दीजिएगा, प्यार दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ते हैं कि हमने ना, जब हमारा देश आज़ाद होने लग रहा था, हम बता रहे थे कि हमने संविधान का 75% भाग 1935 के अधिनियम से लिया। हमारा संविधान विदेशी स्रोत कहा जाता है क्योंकि हम विदेशों से इसके कुछ चीज़ कहीं से ले आए, कुछ कहीं से ले आए। कोई रूल हमें लगा, भ्रमण पे गए हमारे जो सदस्य थे उसके, कि भाई ये चीज़ अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ अच्छी होती है, उसको लिख लो। वहाँ पे वो चीज़ अच्छी होती है, उसको लिख लो। तो ऐसे ही हम बताते हैं हमने क्या चीज़ कहाँ से लिखी। भाई, संसदीय प्रणाली, ठीक है। जो संसदीय प्रणाली है, एकल नागरिकता, विधि का शासन, द्वैधिक स्वतंत्रता, बंदी प्रत्यक्षीकरण और भारत का राष्ट्रपति और संसदीय विजयाधिकार, ये हमें मिले थे ब्रिटेन यूके। जब हमारे सदस्य ब्रिटेन यूके गए थे, उन्होंने वहाँ से ये चीज़ कॉपी करी थी, ठीक है। वहीं अगर हम बात कर लें समवर्ती सूची, समवर्ती सूची बेसिकली क्या होती है? सूचियाँ 3 प्रकार की होती हैं, राज्य, केंद्र और समवर्ती, ठीक है। जिसमें राज्य और केंद्र दोनों का कह सकते हैं कि पार्टिसिपेट होता है, ठीक है। तो समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, केंद्र व राज्यों की शक्तियों का बंटवारा, ये हमें कहाँ से सीखा? हमने सीखा था ऑस्ट्रेलिया से। क्या सीखा हमने? केंद्र व राज्यों में शक्ति का बंटवारा किस तरीके से होगा। भाई, अब कुछ पावर्स ऐसी होती हैं जो केंद्र के पास होती हैं, कुछ पावर्स ऐसी होती हैं जो स्टेट के पास होती हैं, और कुछ पावर्स ऐसी होती हैं जो दोनों के पास होती हैं। तो वो बंटवारा अगर हमने कहाँ से सीखा था? ऑस्ट्रेलिया से लेकर आए थे। और आपातकालीन व्यवस्था, जो आपातकाल इमरजेंसी व्यवस्था, ये हम ये रूल लाए थे जर्मनी से। अगर भाई आपातकालीन व्यवस्था में कहाँ से लाए थे? जर्मनी से। गणतंत्र, ये हम लाए थे फ्रांस से, ठीक है। वहीं अगर हम बात कर लें कानूनी शब्दावली, कानून की जो शब्दावली थी वो लाए थे हम जापान से। कहाँ से? जापान से। वहीं हम बात कर लें अगर हमारे मूल अधिकार, मूल अधिकार आप सभी को पता है, ठीक है। मूल अधिकार और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग भी आप सब जानते हो। महाभियोग का भी जिसमें कि राष्ट्रपति को भी एक तरीके से पद से हटाया जा सकता है। और संविधान की सर्वपारिता, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट व अन्य न्यायाधीश, मतलब जो भी न्यायाधीश होते हैं टोटल, उनको हटाने की प्रक्रिया, जो सब ये सब चीज़ें, या सुप्रीम कोर्ट, ये सब हम कहाँ से लेके आए थे? यूएस से, यानी अमेरिका से, ठीक है। वहीं हम बात कर लें संघीय व्यवस्था, संघीय यानी संघीय आप सभी जानते हो सेंट्रल लेवल की जो व्यवस्था होती है, उसको लाए थे हम कनाडा से। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व लाए थे हम आयरलैंड से। और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो सदस्य थे, ये थे आयरलैंड से। वहीं अगर हम बात कर लें संविधान संशोधन, अब संविधान संशोधन आप सभी जानते हैं, जो उस टाइम कोई उस टाइम के कभी भी कोई भी संविधान बना तो उस टाइम दिया, लेकिन उसके बाद में हमें ये पता लगा भाई इसमें ये कमी रहेगी, तो ऐसे थोड़ी ना भाई ऐसे काटा और लिख दिया दोबारा, नहीं नहीं, उसके लिए एक संशोधन की पूरी प्रक्रिया होती है। तो जो संविधान संशोधन को लाए थे, ये लाए थे दक्षिण अफ्रीका से। और मौलिक कर्तव्य हमारे रूस से। अब भाइयों, हम मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, दो चीज़ें होती हैं। मौलिक अधिकार हम सबको याद है अपने, ठीक है। अगर हमें जरा सा भी कुछ हो जाए तो हमारा मौलिक अधिकार है। और अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो मैं भी कुछ ही लोग मौलिक कर्तव्य को अपने को ध्यान रखते हैं, ठीक है। आपकी होम स्क्रीन पे आ गए हैं, देखिए एक बार ध्यान से। देखिए, मौलिक कर्तव्य जो हमारे हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में, के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। इसे रूस के संविधान से लिया गया था। इसे भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। कैसे है? प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। नंबर 3, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। नंबर 4, देश की रक्षा करे। नंबर 5, भारत के सभी लोगों के समरसता और समान भ्रातृत्व की भावनाओं का निर्माण करे। नंबर 6, हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7वां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। 8वां,
वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। 10. व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। और 11. माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, जो कि 86वां संविधान संशोधन था। तो भाइयों आज के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी का कल देखेंगे। चूँकि मेरी तबीयत सही नहीं है और मैं सोचा कि वीडियो को आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी। अगर वीडियो अच्छी लगे और यहाँ तक आप आए हैं तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।